जानिए कैसे एक संतानहीन इंसान को भगवान शिव ने नंदी बना दिया। धार्मिक ध्वनि। दोस्तों, आपने भोलेनाथ के हर मंदिर में उनकी सवारी नंदी की मूर्ति स्थापित देखी होगी। नंदी बैल को हिंदू धर्म में खास जगह दी गई है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर ये नंदी है कौन? कैसे इसका जन्म हुआ? कैसे ये शिवजी की सवारी बनी? तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। नंदी अपने प्रभु भोलेनाथ का केवल एक वाहन ही नहीं, बल्कि उनका बहुत बड़ा भक्त, उनका साथी व उनका मित्र भी है। अब दोनों का मिलन कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। पुराणों की माने तो एक बार ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए ऋषि शिलाद को यह डर सताने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया। लेकिन ऋषिवर किसी आम बच्चे को नहीं, बल्कि एक ऐसी संतान को गोद लेना चाहते थे जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना हो और वो आध्यात्मिक हो। अपने इसी मनोरथ को पूरा करने के लिए ऋषि मुनि शिलाद ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी। ऋषिवर के कठोर तप के कारण भोलेनाथ जी स्वयं उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और उनसे वर मांगने को कहा। शिलाद जी ने शिव जी के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनसे कहा कि तुम्हें जल्द ही एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी बात कहने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऋषिवर प्रसन्न होकर घर लौटे और ये सोचने लगे कि उन्हें एक अच्छी संतान मिलने वाली है। अगले दिन खेती करने के लिए वो खेत पर पहुंचे, जहां उन्हें एक आकर्षक नवजात शिशु मिला। उस नवजात शिशु के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। इतने में ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी, यही तुम्हारी संतान है, इसका अच्छी तरह से पालन पोषण करना। ऋषिवर उस बच्चे को लेकर अपने आश्रम लौट आए तथा उसे काफी प्रेम स्नेह के साथ उसका पोषण करने लगे। इस बालक का नाम उन्होंने नंदी रखा, जो बचपन से ही बहुत आज्ञाकारी और अपने पिता की बात मानने वाला था। शिलाद जी अपनी इस संतान से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने नंदी को वेदों के साथ कई नैतिक शिक्षाओं का अध्ययन भी करवाया। कुछ वर्षों के बाद ऋषि मुनि के आश्रम में 2 संत मित्र और वरुण आए। ऋषि शिलाद ने अच्छी तरह उनका सेवा सत्कार किया, उन्हें पेट भर भोजन करवाया। नंदी ने भी उन संतों का काफी ख्याल रखा और किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दिया। घर से जाते समय सभी ऋषि बहुत खुश थे। वो अपने साथ हुए व्यवहार से काफी तृप्त थे। ऋषियों के जाने से पहले शिलाद जी और नंदी ने उनका आशीर्वाद लिया। जब ऋषि शिलाद ने उन साधुओं को प्रणाम किया, तब उन दोनों ने उन्हें लंबी आयु और खुशहाल जीवन का वरदान दिया। लेकिन जब नंदी ने साधुओं के चरण स्पर्श किए तो वो परेशान हो गए। उन साधुओं के चेहरे की दिक्कत शिलाद जी समझ गए थे। इसीलिए जैसे ही वो आश्रम से बाहर निकले, ऋषि ने उन्हें रोककर उनकी मुश्किल का कारण पूछा। शिलाद जी ने पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब उन लोगों ने बताया कि नंदी अल्पायु है, उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। ये बात सुनकर खुद शिलाद जी परेशान हो गए। आश्रम के भीतर लौटने के बाद नंदी ने अपने पिता से पूछा कि आपकी चिंता का कारण क्या है। फिर नंदी के पिता ने उन्हें सारी बात बताई। अपने पिता से अल्पायु की बात सुनते ही वो हंसने लगे। नंदी ने ऋषिवर से कहा कि आपने मुझे महादेव की कृपा से पाया है, इसीलिए मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। इतना कहने के बाद नंदी भुवन नदी के तट पर भगवान शंकर की भक्ति में लीन होने चले गए। नंदी का तप बहुत ही कठोर था, जिस कारण भोले बाबा कुछ ही समय में उनके सामने प्रकट हो गए। शिवजी ने नंदी से आंखें खोलने के लिए कहा। नंदी ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, उनके सामने संसार के सबसे सुंदर भगवान शिव खड़े हैं। भोलेनाथ ने नंदी को वरदान मांगने के लिए कहा। नंदी ने वरदान के रूप में पूरी उम्र शिवजी का सानिध्य मांग लिया। नंदी ने उनसे विनती की कि वो हर समय उनके साथ रहना चाहते हैं। नंदी के समर्पण को देख भोलेनाथ प्रसन्न हुए और सबसे पहले उन्होंने नंदी को गले लगाया तथा उन्हें बैल का चेहरा देकर अपने वाहन मित्र गणों में सबसे उच्च के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह से भगवान शंकर ने नंदी को प्रिय वाहन बनाया और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी दिलवाया। यही कारण है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनके प्रिय नंदी की आराधना की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं। इसीलिए उनके श्रद्धालुओं की आवाज उन तक नंदी देव ही पहुंचाते हैं। नंदी जी के कान में की गई प्रार्थना व विनती सीधा भोलेनाथ तक पहुंचती है तथा वो शिवजी को इसे पूर्ण करने के लिए कहते हैं। नंदी की विनती महादेव कभी भी अनसुनी नहीं करते, इसीलिए वो मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है।
तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।